जय माता दी, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे गड़े हुए धन को निकालने की साधना के बारे में कि गड़ा हुआ धन कैसे निकालें। पहले मैं भी लोगों को देखता था तो बहुत से लोग मेरे परिचित थे। मैं छोटा था उस समय उम्र में, तो मैं यहाँ सुनता था वहाँ गड़ा हुआ धन है, वहाँ गड़ा हुआ धन है। वो गए थे गड़ा हुआ धन निकालने के लिए, उनके साथ ऐसी घटना घट गई। एक बार जब मैं गुरुजी के सानिध्य में साधना कर रहा था तो गुरुजी हमें लेके गए। कई लोगों ने, साधकों ने, गुरु भाइयों ने पूछा, गुरुजी गड़े हुए धन का क्या मतलब है, कैसे लोग गड़ा हुआ धन निकालते हैं? लोग कहते हैं उसमें कोई साया होता है या उसकी रक्षा भूत प्रेत डाकनी शाकनी करते हैं या यक्षिणियाँ करती हैं। गुरुजी ने कहा कि ये बात सत्य है कि बहुत सा धन ऐसा होता है जहाँ यक्ष यक्षिणियाँ उसकी रक्षा करती। बहुत से धन बंजारों के होते हैं, तो बंजारे क्योंकि खाना बदोश होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चलते फिरते रहते हैं, तो क्या करते हैं कि जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ धन गाड़ते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ बलि दे देते हैं, कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं बंधन कर देते हैं कि जिससे कि उस धन को कोई निकाल ना सके, या निकाले तो बहुत परेशानियों उसके सामने क्रिएट हो जाए। पहले राजे रजवाड़े थे या साहूकार होते थे, या पहले के ज़माने में जमींदार राजा होते थे, युद्ध होता था, राजा मारा जाता था या जमींदारी चली जाती थी, लोग भाग जाते थे, तो उनका गड़ा हुआ धन आज भी है। लोग जो योग्य होते हैं, गुनिया होते हैं, सिद्ध होते हैं, वो निकालते हैं। तो मैं अपने गुरुजी के साथ एक जगह जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गड़ा हुआ धन कैसे निकालें। गुरुजी के एक परिचित थे, वो ले गए गुरुजी को। गुरुजी गए उनके यहाँ। हुआ क्या था कि उनके यहाँ गड़ा हुआ धन उनके पूर्वजों का ही था। वो भी एक प्रकार के हमारे गुरु भाई ही थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। यहाँ तक कि आपको बता दो कि उनके यहाँ खाने तक के दाने नहीं थे। बड़ी बहन जवान हो रही थी, शादी करनी थी। पिताजी को कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो गए थे, उनका इलाज चल रहा था टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में। ज़मीनें बिक चुकी थी और अकेला इंसान साधना करे या अपनी माता पिता की सेवा करे या बहन की चिंता करे कि उसकी शादी करनी है। तो गुरुजी उसको देखते थे तो बड़ा उदास हो जाते थे। तो एक दिन गुरुजी उसके घर पे गए, और पता नहीं क्यों गए, किस रूप में गए तो मैं नहीं जानता हूँ। कि गुरु हैं, गुरु की महिमा अपरंपार होती है, कोई नहीं जान सकता। वहाँ जाने के बाद गुरुजी पानी पिए, जो भी होता है औपचारिकता निभाई, पूछे, बातचीत हुई। तो अचानक से गुरुजी एक जगह जैसे होते ना, अचानक से उठ के गए। काफ़ी देर तक वहाँ निहारते रहे। एक तक जब निहारते हुए गुरुजी हम लोगों की तरफ देखे, उसकी तरफ देखे, उसके परिवार की तरफ देखे, तो मुस्कुराने लगे। वहाँ तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, घर आ गए, आश्रम मतलब आ गए हम लोग सब। तो गुरुजी ने यही कहा, जा नीलेश, आज कुछ ही समय की गरीबी है तेरे पास, ऊपर वाले की शायद एक कृपा है या कोई प्रेरणा है, या माँ ने कुछ मुझे आदेश किया है। कुछ ही समय के बाद तेरे जीवन में ऐसे बहार आएंगे कि जिसकी तूने कभी कल्पना की थी, लेकिन यथार्थ के बारे में सोचना बड़ा ही नामुमकिन था। गुरुजी ने उसके परिवार के लोगों को बुलाया, बताया कि यहाँ गड़ा हुआ धन है, इस शुभ मुहूर्त में ये धन निकाला जाएगा और आप लोगों की इसकी ज़रूरत होगी। मैं देखता हूँ कि गड़े हुए धन के लिए लोग 20, 25, 50 हज़ार रुपये की सामग्री मंगाते हैं। कोई कहता है कस्तूरी चाहिए, कोई कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने देखा गुरुजी मात्र 200 से 250 रुपये का सामान मंगाया उन्होंने, इतने में ही सामान आ गया। एक दिन निश्चित हुआ शुभ मुहूर्त को। गुरुजी के साथ हम 3 शिष्य थे आए। गुरुजी ने कहा कि आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि गड़ा हुआ धन कैसे निकाला जाता है। उन्होंने बताया कि इस धन को मकर ध्वज पाताल भैरवी साधना को सिद्ध करने के बाद कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है।
तो हम लोगों के सामने ही रात को गुरुजी ने उस जगह के चारों तरफ दायरे को बांधा, स्तंभन किया। स्तंभन करने के बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ क्रियाएं की गई हैं। उसके लिए उन्होंने नॉर्मल चीज़ों का भोग दिया। भोग देने के बाद खुदाई हुई और 3-3.5 फीट खुदते खुदते ही वहाँ 3 हंडा निकला। निकालने के बाद गुरुजी वहाँ रहे, रात भर उस पर पूजा हुआ उनके सानिध्य में और उसकी साफ सफाई की जो छाया थी। उसके बाद गुरुजी ने वहाँ उनको एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। उन लोगों ने गुरुजी को कुछ देने लगे, गुरुजी ने लिया नहीं। यही बोले गुरुजी कि जब आपकी इच्छा हो, जो भी समर्पण हो, आप आश्रम के लिए जो देना चाहें दे सकते हैं। साधु वहाँ के जो रहते हैं उनकी साधना में खलल ना पड़े, पैसे के लिए वो साधना ना कर सके, ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए उन लोगों की आप हेल्प करना, क्योंकि ये धन आपका है, आपके पूर्वजों का है, तो इस पर आपका ही अधिकार है। तो उस दिन के बाद मुझे पता लगा कि पाताल भैरवी मकर ध्वज साधना को सिद्ध कर लेने के बाद कोई भी मानव कहीं भी किसी भी प्रकार के गड़े हुए धन को निकाल सकता है। क्योंकि गड़े हुए धन को निकालने से पहले क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि जो धन है किस रूप में है, उसकी रक्षा कौन कर रहा है, धन कितना नीचे है, अगर वहाँ कोई शक्ति वास कर रही है तो क्या चाहती है, क्या बलि चाहती है, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की साया है तो साया को कैसे हटाएं। इस मकर ध्वज पाताल भैरवी साधना 16 दिन की साधना होती है। फिर हमारे गुरुजी ने इस साधना को हम लोगों को भी करवाया, तो वही साधना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यह साधना 16 दिन की साधना होती है। इसको किसी भी एकांत जगह या शिव मंदिर पर बैठ के सिद्ध किया जाता है। इस साधना को किसी भी अमावस्या या त्रयोदशी से आप शुरू कर सकते हैं। साधना में सफ़ेद वस्त्र, दिशा उत्तर, इसमें माला पीली हकीक की माला या लाल हकीक की माला का प्रयोग होता है। तिलक सिंदूर का लगाना चाहिए। भोग में सफ़ेद बर्फी, चावल और मदिरा का भोग देना चाहिए। यह साधना बहुत ही सरल है, सुगम है, लेकिन साधक के पास जो सामग्री हो, उनका यंत्र, माला, गुटिका, प्राण प्रतिष्ठित, मन सिद्ध, चैतन्य संकल्पित होना बहुत जरूरी है। 16 दिन होते होते यह साधना सिद्ध हो जाती है। इसका मंत्र भी बड़ा सरल है, सुगम है और प्रतिदिन मंत्र का भी मात्र 31 माला मंत्र का जाप करना होता है। ओम पाताल भैरवी त्रिकाल कल्प, ओम त्वर तर स्वाहा, में कल्प कल्प स्वाहा। मंत्र बड़ा छोटा है। ओम पाताल भैरवी त्रिकाल कल्प, ओम तर स्वाहा, ओम कल्प कल्प स्वाहा। 31 माला 16 दिन की साधना में माँ पाताल भैरवी का कभी कभी साधक को दर्शन भी हो जाता है, कभी सूक्ष्म रूप से दर्शन होता है। ये साधना सिद्ध हो जाती है तो कोई भी साधक इस साधना को संपन्न करके गड़े हुए धन को निकाल सकता है। और कभी भी याद रखना, अगर आपको मकर ध्वज पाताल भैरवी साधना नहीं सिद्ध है तो कहीं भी मजाक में भी किसी गड़े हुए धन को निकालने मत जाना, क्योंकि हर जगह से तो आप बच के आ सकते हो, लेकिन गड़े हुए धन को अगर निकालने गए हो, कोई साधना, कोई सिद्धि, कोई शक्ति आपके पास नहीं, जानकारी नहीं है, तो वहाँ से बच के आना आपका तो मुश्किल है ही, साथ ही साथ जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनका बचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे उपद्रव, ऐसी परेशानियाँ होने लगती हैं, ऐसा लगता है कि पूरा जितने लोग जुड़े हैं जैसे शमशान जैसी हो जाते हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति नष्ट हो जाती है, कोई न कोई जीव हत्या हो जाती है। तो इसलिए गड़े हुए धन को निकालने से पहले मकर ध्वज पाताल भैरवी साधना जरूर संपन्न करना चाहिए। और जो लोग निकलवा रहे हैं उनको भी चाहिए कि उनको पता हो उस साधक ने पाताल भैरवी साधना की है कि नहीं की है, तभी ऐसे लोगों से ऐसे काम कराना चाहिए, नहीं तो उनको भी परेशानी होगी। यही नहीं निकालने वाले को परेशानी होगी, जो निकलवा रहा है उसको भी परेशानी होगी। नाव की लकड़ी 90 खर्च वाला मत करो। ऐसे नुकसान या ऐसे लॉस ना हो जाए, ऐसे जीवन की हानि ना हो जाए जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं किए थे। तो इसलिए अच्छे और योग्य साधकों से ही धन को निकलवाइए। अगर इस साधना कोई करना चाहता है तो हमसे भी, हमारे मार्गदर्शन में सिद्ध कर सकता है, अपने आसपास किसी योग गुरु से भी
उसके मार्गदर्शन में सिद्ध कर सकता है। यह साधना सरल है, सात्विक है, प्रामाणिक है और परिचित साधना है। मेरी स्वयं की सिद्ध साधना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो एनी टाइम फोन कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।